ओम तत्सत ब्राह्मणे नमः। श्रीमद् वेद व्यास त्रिणी मत्स्य महापुराण पहला अध्याय। मंगलाचरण। शौनक आदि मुनियों का सूत जी से पुराण विषयक प्रश्न। सूत द्वारा मत्स्य पुराण का वर्णन आरंभ। भगवान विष्णु का मत्स्य रूप से सूर्य नंदन मनु को मोहित करना, तत्पश्चात उन्हें आगामी प्रलय काल की सूचना देना। प्रचंड वेग से प्रवृत्त हुए तांडव के नृत्य के आवेश में जिनके द्वारा दिग्गज गण दूर फेंक दिए जाते हैं, उन भगवान शंकर के चरण कमल हम सभी के विघ्नों का विनाश करें। मत्स्य अवतार के समय पाताल लोक से ऊपर को उछलते हुए जिन भगवान विष्णु की पूंछ के आघात से समुद्र ऊपर को उछल पड़ते हैं तथा ब्रह्मांड खंडों के संपर्क से उत्पन्न हुई अस्त व्यस्तता के कारण संपूर्ण पृथ्वी मंडल को व्याप्त करके पुनः नीचे गिरते हैं, उन भगवान के मुख से उच्चारित हुई श्रुतियों की ध्वनि आप लोगों के अमंगल का विनाश करे। नारायण, नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार कर तत्पश्चात जय, महाभारत, पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। जो अजन्मा होने पर भी क्रिया के संपर्क से नारायण नाम से स्मरण किए जाते हैं, त्रिगुण रूप हैं एवं त्रिवेद जिनका स्वरूप है, उन स्वयंभू भगवान को नमस्कार है। एक बार दीर्घकालिक यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर नैमिषारण्य निवासी शौनक आदि मुनियों ने एकाग्र चित्त से बैठे हुए सूत जी का बारंबार अभिनंदन करके उनसे पुराण संबंधी धार्मिक एवं सुंदर कथाओं के प्रसंग में इस दीर्घ संहिता के विषय में इस प्रकार की जिज्ञासा प्रकट की। निष्पाप सूत जी, आपने हम लोगों के प्रति जिन पुराणों का वर्णन किया है, उन्हीं अमृत तुल्य पुराणों को पुनः श्रवण करने की हम लोगों की अभिलाषा है। मुने, ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर ने कैसे इस चराचर विश्व की सृष्टि की तथा उन भगवान विष्णु को किस कारण मत्स्य रूप धारण करना पड़ा, साथ ही शंकर जी को भी भैरवत्व एवं पुरारित्व की पदवी किस निमित्त से प्राप्त हुई तथा वे वृषभध्वज कपाल मालाधारी कैसे हो गए। सूत जी, इन सब का क्रमशः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि इस विषय में आपके अमृत सदृश वचनों को सुनने से तृप्ति नहीं हो रही है। सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, पूर्व काल में भगवान गदाधर ने जिस मत्स्य पुराण का वर्णन किया था, इस समय उसी का विवरण सुने। यह पुण्य पद परम पवित्र और आयुवर्धक है। प्राचीन काल में सूर्यपुत्र महाराज मनु ने जो क्षमाशील, संपूर्ण आत्मगुणों से संपन्न, सुख दुख को समान समझने वाले एवं उत्कृष्ट वीर थे, पुत्र को राज्यभार सौंपकर मलयाचल के एक भाग में जाकर घोर तप का अनुष्ठान किया था। वहां उन्हें उत्तम योग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार उनके तप करते हुए करोड़ों वर्ष व्यतीत होने पर कमलासन ब्रह्मा प्रसन्न होकर वरदाता के रूप में प्रकट हुए और राजा से बोले, वर मांगो। इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर वे महाराज मनु पितामह ब्रह्मा को प्रणाम करके बोले, भगवान, मैं आपसे केवल एक सर्वश्रेष्ठ वर मांगना चाहता हूँ। वह यह है कि प्रलय के उपस्थित होने पर मैं संपूर्ण स्थावर
जंगम रूप जीव समूह की रक्षा करने में समर्थ हो सकूं। तब विश्वात्मा ब्रह्मा एव मस्तु ऐसा ही हो कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। उस समय आकाश से देवताओं द्वारा की गई महती पुष्प वृष्टि होने लगी। एक समय की बात है, आश्रम में पितृ तर्पण करते हुए महाराज मनु की हथेली पर जल के साथ ही एक मछली आ गिरी। उस मछली के रूप को देखकर वे नरेश दयाद्र हो गए तथा उसे उस कमंडल में डालकर उसकी रक्षा का प्रयत्न करने लगे। एक ही दिन रात में वह वहां मत्स्य रूप से 16 अंगुल बड़ा हो गया और रक्षा कीजिए यूं कहने लगा। तब राजा ने उसे जलचरी जीव को मिट्टी के एक बड़े घड़े में डाल दिया। वहां भी वह एक ही रात में 3 हाथ बढ़ गया। पुनः उस मत्स्य ने सूर्यपुत्र मनु से आर्तवाणी में कहा, राजन, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। तदंतर उन सूर्य नंदन ने उस मत्स्य को कुएं में रख दिया, परंतु जब वह मत्स्य उस कुएं में भी न अट सका, तब राजा ने उसे सरोवर में डाल दिया। वहां वह पुनः 1 योजन बड़े आकार का हो गया और दीन होकर कहने लगा, नृपश्रेष्ठ, मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात मनु ने उसे गंगा में छोड़ दिया। जब उसने वहां और भी विशाल रूप धारण कर लिया, तब भूपाल ने उसे समुद्र में डाल दिया। जब उस मत्स्य ने संपूर्ण समुद्र को आच्छादित कर लिया, तब मनु ने भयभीत होकर उससे पूछा, आप कोई असुर राज तो नहीं है अथवा वासुदेव भगवान हैं, अन्यथा दूसरा कोई ऐसा कैसे हो सकता है? भला इस प्रकार कई करोड़ योजनों के समान विस्तार वाला शरीर किसका हो सकता है? केशव, मुझे ज्ञात हो गया कि आप मत्स्य का रूप धारण करके मुझे खिन्न कर रहे हैं। ऋषिकेश, आप जगदीश्वर एवं जगत के निवास स्थान हैं, आपको नमस्कार है। तब मत्स्य रूपधारी वे भगवान जनार्दन यूं कहे जाने पर बोले, निष्पाप, ठीक है, तुमने मुझे भली भांति पहचान लिया। भूपाल, थोड़े ही समय में पर्वत, वन और काननों के सहित यह पृथ्वी जल में निमग्न हो जाएगी। इस कारण पृथ्वी पते संपूर्ण जीव समूहों की रक्षा करने के लिए समस्त देवगणों द्वारा इस नौका का निर्माण किया गया है। सुब्रत, जितने स्वेज, अंज और उद्भिज जीव हैं तथा जितने जरायुज जीव हैं, उन सभी अनाथों को इस नौका में चढ़ाकर तुम उन सबकी रक्षा करना। राजन, जब युगांत की वायु से आहत होकर यह नौका डगमगाने लगेगी, उस समय राजेंद्र तुम उसे मेरे सींग में बांध देना। तदंतर पृथ्वी पते प्रलय की समाप्ति में तुम जगत के समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के प्रजापति होगे। इस प्रकार कृतयुग के प्रारंभ में सर्वज्ञ एवं धैर्यशाली नरेश के रूप में तुम मनवंतर के भी अधिपति होगे। उस समय देवगण तुम्हारी पूजा करेंगे।